आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मन को थोड़ी सी ढील दी जाए तो वह तुरंत बुरी आदतों को पकड़ लेता है। इसलिए हमें हर पल जागरूक और अनुशासित रहना चाहिए। एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऋषि उनका सिंहासन ना छीन ले। वह हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आए और अर्ज की कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। मेरे पास यह तीर कमान है जो बहुत भारी है। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रख लें। थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं ऋषि और यह तीर कमान, मेरा और इसका क्या संबंध। इंद्र ने मिन्नत की कि कृपा करके रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आकर इसे ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा यह तो जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा हृदय तो ऐसी चीज़ देखकर भी दुखी हो जाता है, इसलिए मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा। शिकारी ने नम्रता से कहा, मान्यवर, मेरे पास एक सुझाव है। मैं तीर कमान को कुटिया के पीछे रख देता हूँ। आप इसे कभी ना देखेंगे और इस तरह आप मुझे एक बड़ी आपत्ति से बचा लेंगे। और फिर इंद्र ने ऋषि की बड़ाई करनी शुरू कर दी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, मुझ पर दया करो। जब बहुत बार कहा तो ऋषि ने मान लिया और कहा कि इसको कुटिया के कोने में रख दो। इंद्र तो तीर कमान रखकर चलता बना। अब वापस किसे आना था। ऋषि पहले राजा था और तीर कमान चलाने में अच्छी तरह माहिर था, इसलिए जब ध्यान से उठता तो तीर कमान का ख्याल आ जाता। रोज रोज तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन कहता है, कभी हम भी तीर चलाते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। यह सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर चलाया, सीधा निशाने पर जा लगा और शौक बढ़ा। रोज रोज अभ्यास करने लगा। आखिर वह पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। सो ऐसे हैं मन के धोखे। जरा सा इसको ढीला छोड़ो, झट बुरी आदत अपना लेता है। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि मन को फ्री बिल्कुल भी ना छोड़ें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। अगर मन फ्री भी है तो मन में ईश्वर स्मरण करते रहें। इसका भी अभ्यास करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वह बुरी आदतों को एकदम से पकड़ लेता है। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मन के कहे अनुसार ना चलें। जवानी एक धधकती आग है, चाहो तो खुद को भोगों में जलाकर जवानी को राख कर दो, या फिर इसी आग में तपकर दुनिया के अंधकार और अज्ञानता को जलाकर राख कर दो। अब राख कौन सी चुननी है, ये निर्णय तुम्हें करना है।